जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है, वो कौन सा दिन है? कल का गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रि में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे मां, हे दया कर, आप कृपा। अगर हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, चाहे जो भी बनकर पैदा हुए हो, 84 लाख योनियां जो हमको मिली, उसमें हम जो पैदा हुए, जन्मे, तो हमने वापिस जाने के बाद नरकों का भोग भी भोगा है। पर हो सकता है कि वो नरकों का भोग भोगते भोगते जब हम थक गए हों, तो भगवान से ही हमने प्रार्थना कर ली हो कि प्रभु अब तो क्षमा करो और एक काम करो कि अब हमको वापस मृत्यु लोक में जन्म दे दो, बाकी का बचा कुचा वहां पर भोग लेंगे। हम भी अपने प्राणों को त्यागने के बाद जब हम पहुंचे भगवान के दरबार में, हमने पहुंचकर भोग भोगा, हमने नरकों का भी भोग भोगा, हमने स्वर्ग का भी भोग भोगा। हमने नरक का भोग भोग लिया। पर जब नरकों का भोग भोगने के बाद हम थक गए, हम परेशान हो गए और बहुत ज्यादा हताश हो गए, तब भगवान से कहा, अब हमारी छुट्टी कर दो और हमारा एक पर्चा लिख दो, हम नीचे जाके ले लेंगे। अर्थात जो बचा कुचा भोग है नरक का, बचा कुचा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो मनुष्य के शरीर में हम नीचे आकर क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा से पर्चा लिखवा कर लाए हैं कि हमको बाकी का भोग हम घर जाकर भोग लेंगे, हमको जाने दीजिए, हमको यहाँ रहना नहीं है, अब हमें यहाँ से मुक्त कर दीजिए, अब हमको यहाँ से जाने दो, यहाँ सुख का भान नहीं हो रहा, अब हमें जाने दीजिए। बस यही जीवन है। दुख और सुख मानव के जीवन के पहलू हैं, और संसार सागर में अगर उसने जन्म